हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगे या क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। तो पहला क्वेश्चन आज का, प्राथमिक रंग जिसे प्राइमरी कलर भी बोलते हैं कौन है? प्राथमिक रंग कौन कौन सा होता है? लाल, नीला व हरा, लाल, पीला व हरा, पीला, नीला व हरा, पीला, सफ़ेद व हरा। तो जो प्राथमिक रंग या प्राइमरी कलर जो होता है वो होता है आपका लाल, नीला और हरा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं अक्सर एग्जाम में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट, लाल, नीला और हरा। अगला क्वेश्चन है, टेरी का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या होता है? TERI, टेरी। टाटा ऊर्जा अनुसंधान अनुसंधान संस्थान, टाटा पर्यावरणीय अनुसंधान संस्थान, उपरोक्त दोनों उनमें से कोई नहीं। तो टेरी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपके टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, इसका हिंदी में नाम है। इसका इंग्लिश में हम बोल सकते हैं टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको हिंदी में फुल फॉर्म भी पूछता है ये, तो याद रखेंगे क्या होगा इसका? टाटा टाटा इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान। इसका इंग्लिश में नाम होगा टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये इसका जो मुख्यालय है आपका, ये जो मतलब जहाँ स्थित है वो नई दिल्ली में स्थित है। रिसर्च ऊर्जा से रिलेटेड रिसर्च का अनुसंधान होता है और इसकी स्थापना हुई थी 1974 ईस्वी में। याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, ये दोनों फैक्ट्स हैं। आंसर तो इसका एक हो गया, इसमें 3 क्वेश्चन हो गया। इसका इसका मुख्यालय कहाँ है, ये कहाँ स्थापित है? तो न्यू दिल्ली में है और 1974 में इसका स्थापना हुई था। इसका आंसर हो गया ए पर। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? पूर्वी घाट से, हिमालय से, पश्चिमी घाट से और विंध्याचल रेंज से। जो तो गोदावरी नदी है ये साउथ की गंगा भी बोलते हैं इसे, ये आपकी पश्चिमी घाट से निकलती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है, गाय के दूध में किस तत्व की कमी होती है? लोहा, कैल्शियम, विटामिन, शर्करा। तो जो गाय की दूध होती है उसमें कैल्शियम भी होता है, विटामिन भी होता है, शर्करा भी होता है, लेकिन उसमें आयरन या लोहा नहीं होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, लोहा। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने और स्वामी विवेकानंद ने। तो ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट, स्वामी विवेकानंद। इनके गुरु का क्या नाम था ये भी पूछ देता है कभी कभी। ये रामकृष्ण परमहंस, ये रामकृष्ण परमहंस थे, उनके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। तो अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन थे? गुरु नानक जो थे सिखों के गुरु थे, उनके उत्तराधिकारी कौन थे? गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, गुरु हरगोविंद और गुरु अंगद। तो जो गुरु नानक के उत्तराधिकारी थे वो आपके गुरु अंगद थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट, गुरु अंगद। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो ब्रह्म समाज के, आर्य समाज के, रामकृष्ण मिशन के, प्रार्थना समाज के। तो राजा राम मोहन राय थे आपके वो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। इन्होंने ब्रह्म समाज नाम की संस्था स्थापित की थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, ब्रह्म समाज के। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, रास बिहारी घोष और आत्माराम पांडुरंग। तो इसके आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट, जो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे वो थे आपके आत्माराम पांडुरंग। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राग मियाँ की मल्हार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बुक है। राग मियाँ की मल्हार के रचयिता कौन है? ऐसे किसने लिखा था? तानसेन ने, बैजू बावरा ने, अमीर खुसरो ने, स्वामी हरिदास ने। तो ये इस पुस्तक को लिखा था तानसेन ने। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, तानसेन। और आज का 10वां क्वेश्चन है, खालसा की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने, गुरु अर्जन देव ने, गुरु रामदास ने और गुरु गोविंद सिंह ने। तो खालसा की स्थापना की थी आपकी गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट, गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, सिखों में किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? ये जो सिखों में गुरु हुए हैं उसमें किस सिख गुरु का जन्म पटना साहिब बिहार में हुआ था? तो गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। तो जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उनका जन्म हुआ था पटना साहिब में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट, पटना साहिब। गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म पटना साहिब में हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? नरसिंह मेहता गुजरात, वल्लभाचार्य गुजरात, नामदेव महाराष्ट्र और चैतन्य बंगाल। ये जो है क्या है कि ये बहुत फेमस, बहुत ही विख्यात संत हुए हैं, उनका कॉम्बिनेशन है कि वो संत किस राज्य से रिलेटेड हैं। तो जो नरसिंह मेहता थे वो गुजरात से संबंध रखते थे, गुजरात में उनका जन्म हुआ था। तो ये पहला पार्ट भी सही है।
दूसरा क्वेश्चन है कि वल्लभाचार्य थे गुजरात से, तो गुजरात से नहीं थे, ये गुजरात से नहीं थे। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो जो गलत कौन सा है यही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट वल्लभाचार्य। बाकी नामदेव तो महाराष्ट्र थे और चैतन्य महाप्रभु थे, इनका पूरा नाम है, ये बंगाल से थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट वल्लभाचार्य, ये गलत गलत मिलान है। निम्नलिखित में से कौन संत महाराष्ट्र थे? व्यास, त्यागराज, तुकाराम, मैत्री। तो इसमें जो बहुत फेमस क्वेश्चन है, जो तुकाराम, ये बहुत अच्छा, बहुत फेमस ये संत हुए थे तुकाराम। इन ये महाराष्ट्र से संबंध थे या महाराष्ट्र में जन्म हुआ था इनका। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट तुकाराम, जो महाराष्ट्र से संबंधित थे। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में, मथुरा में, हैदराबाद में, दिल्ली में। तो संत कबीर जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट वाराणसी। इनकी 3 पुस्तकें मेन ही हैं, साखी, शबद और रमैनी। ये पूछता है कभी संग्रह है ये इनके कविताओं का। तो इनकी 3 ही पुस्तकें हैं, संग्रह कहिए, साखी, शबद और रमैनी, याद रखेंगे। इनकी तीन कलेक्शन है, 2 का, साखी, शबद और रमैनी। इनका जन्म हुआ था आपका वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, श्रद्धानंद और बाल गंगाधर तिलक। तो जो भारतीय पुनर्जागरण के आंदोलन के पिता थे वो थे आपके राजा राम मोहन राय। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट राजा राम मोहन राय। शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने और स्वामी सदानंद ने। तो ये जो शिकागो में प्रसिद्ध धर्म सम्मेलन में इंडिया का जो प्रतिनिधित्व किया था वो थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने बहुत ही शानदार स्पीच दिया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थान माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव। तो जो नांदेड़ जगह है जो महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ वो पवित्र स्थान माना जाता है सिखों के लिए, क्योंकि वहाँ गुरु गोविंद सिंह का वहाँ समाधि स्थल है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? ये बहुत ही उर्दू के बहुत ही फेमस शायर हुए हैं मिर्ज़ा गालिब। तो ये कहाँ के निवासी थे? लखनऊ के, दिल्ली के, आगरा के और लाहौर के। तो जो मिर्ज़ा गालिब थे वो आपका थे आगरा के निवासी थे। इसका आंसर जो हो जाएगा सी पार्ट आगरा। अगला क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में और इनकी मृत्यु कहाँ हुई देखते हैं, कुंडग्राम, राजगीर, पावापुरी और कुशीनगर। तो ये जो पावापुरी जगह है, ये यहाँ ऑप्शन में पावापुरी नहीं रहेगा, यहाँ पर कुछ और ऑप्शन हो सकता है। तो ये पावापुरी जगह पर हुआ था इनका जन्म, वो जो कि राजगिरी में पड़ता है, बिहार में पड़ता है। तो इनका जो मृत्यु हुआ था वो का पावापुरी बिहार राजगीर में हुआ था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी पार्ट। अगला क्वेश्चन आज का 20वां क्वेश्चन है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं समृद्ध या मृत या बंद अर्थव्यवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट बंद अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? जो बुध ग्रह है वो सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 90 दिन, 88 दिन, 75 दिन, 87 दिन। तो बुध जो है आपका शुक्र का चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है, क्योंकि बुध जो है सूर्य ग्रह के सबसे नज़दीक है। तो कितने दिन में चक्कर लगाता है? 88 दिन में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट 88 दिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? अच्छा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पूछता रहता है, अलग अलग तरीके से पूछता है। हम देखते हैं पृथ्वी को बहन किसका कहते हैं। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है ये आपका शुक्र है, जो कि सूर्य से दूसरा ग्रह है दूरी के क्रम में, और ये पृथ्वी के नज़दीक है, इसलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन या बहन भी कहा जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाए आपका बी पार्ट शुक्र। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, ऐसे 2 कौन से ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है? पृथ्वी और शनि, शुक्र और बुध, बृहस्पति और बुध और मंगल और शनि। तो ये आपके दो ग्रह हैं आपके, शुक्र और बुध। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट शुक्र और बुध, इनके कोई उपग्रह नहीं होते। इसका आंसर हो गया बी पार्ट। अगला क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन आता है, किस ग्रह को शाम का तारा या भोर का तारा या पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी मैंने क्वेश्चन को बताया था वही क्वेश्चन है। इस थोड़ा सा घुमा के पूछा है, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि पृथ्वी की जुड़वा ग्रह या शाम का तारा या भोर का तारा किस ग्रह को बोला जाता है? तो वो बोला जाता है आपको शुक्र ग्रह को। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करेंगे इसको, अक्सर एग्जाम में पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। शुक्र ग्रह को हम शाम का तारा या भोर का तारा या पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? चंद्रमा, पृथ्वी, शुक्र, मंगल। तो जो यूरोपवासी थे आपका, वो शुक्र ग्रह की पूजा करते थे ये देवी के रूप में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट शुक्र। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? पृथ्वी की दो स्थितियां होती हैं सूर्य के रिस्पेक्ट में, एक उपसौर एक अपसौर। तो पूछ रहा है कि उपसौर की जो स्थिति होती है वो किस महीने में होती है, ये भी पूछता है किस डेट को होती है। तो इसका ऑप्शन है जनवरी, मार्च, अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। तो जो उपसौर की स्थिति होती है आपकी, वो जनवरी महीने में 3 जनवरी को होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट 3 जनवरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए 3 स्टार। ये पूछता है, ये दोनों क्वेश्चन पूछता है कि उपसौर और अपसौर। तो उपसौर तो आपने जान गया कि उपसौर क्या होता है, 3 जनवरी को होता है। ऐसे उपसौर होता, अपसौर होता अपसौर, अपसौर ऐसे। तो अपसौर की स्थिति कब होती है? देखिए उपसौर में क्या होता है कि जब पृथ्वी जब सूर्य की चक्कर लगाती है, तो जो अपने सबसे निकटतम न्यूनतम दूरी पर होती है तो उसको बोलते हैं उपसौर। ये भी क्वेश्चन है, उसको बोलते हैं उपसौर। और जब अधिकतम दूरी पर होती है तो उसको बोलते हैं अपसौर। वो जो होती है वो होता है आपका 4 जुलाई को। 4 जुलाई को याद रखेंगे। वो जो होता है आपका 4 जुलाई की जो स्थिति होती है वो आपका होता है अपसौर का। 4 जुलाई याद रखेंगे, अधिकतम दूरी पर होता है। तो इसका आंसर जो हो गया इसका तो ये पार्ट था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहा की प्रधानता होती है? सीमा, नीफे, सियार, इनमें से कोई नहीं। तो जो निकिल और लोहा की प्रधानता होती है आपके नीफे में होती है। नीफे ऐसे इसलिए होती है कि NIFE, इसे बोलते हैं नीफे। ये आपका सेकेंड लेयर होता है पृथ्वी के 3 लेयरों में। तो इसमें निकिल और फेरस, NI माना निकिल और FE माना फेरस। फेरस और निकिल की मात्रा होने के कारण इसको हम निफे कहते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट निफे। ये पूछ रहा था कि निकिल और लोहा की प्रधानता होती है। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर तक होता है? 110 किलोमीटर, 155 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और 100 किलोमीटर। तो स्थल मंडल का विस्तार आपका पृथ्वी से 100 किलोमीटर तक होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी पार्ट 100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपर्पटी पर कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जिसे देखिए इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है पूछेगा तो वो हो गया ऑक्सीजन। अगर पृथ्वी के पूछ रहा है कि पृथ्वी के भूपर्पटी पर कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो आपका पाया जाता है एल्युमिनियम। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन है, आज का 30वां क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में किस एक से बना होता है? जो पृथ्वी ग्रह की संरचना होती है उसमें नीचे जो क्रोड होता है निम्नलिखित में किससे बना होता है? लौह से, एल्युमिनियम से, पोटेशियम से, क्रोमियम से। तो वो बना होता है आपका लौह से, लोहा से बना होता है क्रोड। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट लौह। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत क्या है? पृथ्वी की 3 परतें होती हैं ऐसे। तो जो सबसे ऊपरी परत होती है वो पूछ रहा है कि उसका क्या नाम है? सियाल, सीमा, नीफे। तो जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको हम सियाल बोलते हैं, उसको सियाल बोलते हैं। जो निचली परत होती है उसको सीमा बोलते हैं, और जो सबसे नीचे वाली होती है उसको नीफे बोलते हैं। तो याद रखेंगे, ये पूछ रहा है कि दूसरी परत कौन है? तो दूसरी परत आपकी हो जाएगी सीमा, क्योंकि वो एक क्रम वही है, सियाल, सीमा और नीफे। तो यही पूछा दूसरी क्रम कौन सा होता है, तो सियाल होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ये पूछता भी है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। देखते हैं कैसा होता है। पूछता है कि मानक ग्लोब पर, एक मानक ग्लोब है, ग्लोब आपको जानते ही हैं क्या होता है। ग्लोब जो होता है ये पृथ्वी के आकार होता है, एक ऐसे गोल ग्लोब होता है। तो उसे ग्लोब, मानक ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं कुल कितनी संख्याएं होती हैं? देखिए क्या होता है, ग्लोब पर एक जो बीच में मध्य रेखा होती है जो 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, जिसको 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, जिसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। अभी 0 डिग्री अक्षांश को ही हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं, याद रखेंगे इसे। तो ये जो भूमध्य रेखा है ना, इसके पैरेलल कुछ रेखाएं खींची गई हैं, काल्पनिक रेखाएं, जो पृथ्वी को काटती है, इधर से इधर ऐसे ऐसे जाती है, ऐसे जाती है। इन्हीं को हम बोलते हैं अक्षांश। तो ये टोटल पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं? तो वो आपकी, अगर भूमध्य रेखा को मिला लिया जाए तो 90 इधर होता है और 90 इधर होता है। 90 ऊपर, भूमध्य रेखा का ऊपर, नीचे 90 नीचे होता है। दोनों को मिला लिया तो 180 होता है। अगर भूमध्य रेखा को भी एक ऐड कर लिया जाए तो आपको 181। तो जो ग्लोब पर जो अक्षांश रेखा की कुल संख्या होती है आपकी होती है 181। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट 181। अगला क्वेश्चन नहीं, आज का क्वेश्चन हो गया, 32 क्वेश्चन हो गया आज के। और आज का कल का क्वेश्चन देखते हैं। कल मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बता देते हैं, उसके बाद आज का क्वेश्चन पूछिए। कुछ फैक्ट्स है, देख लेते हैं। ग्लोब पर एक अक्षांश रेखा उत्तर और दक्षिण ध्रुव के सापेक्ष उत्तर जगती स्थिति को मापती है। भूमध्य रेखा के उत्तरी ध्रुव के बीच
भूमध्य रेखा के ऊपर 90 रेखाएं होती हैं और भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिण ध्रुव में 90 रेखाएं होती हैं। इन दोनों को मिलाकर 180 होता है। एक भूमध्य रेखा को ले लेते हैं तो 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। भूमध्य रेखा ध्रुव के बीच सटीक केंद्र पर 0 डिग्री पर देशांतर को कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 90 दक्षिण 90 उत्तर +1 भूमध्य रेखा 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या होती है 360। ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देशांतर रेखाओं की पूछता है कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो ये अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 और देशांतर रेखाओं की संख्या क्या होता है 360 होता है। याद रखेंगे, फैक्ट्स है ये। और दुनिया का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम लाइन से जाता है। जो दुनिया का मानक समय होता है वो GMT से बोलते हैं, ग्रीनविच टाइम, जो कि लंदन में स्थित है, वहाँ से जाना जाता है। तो कल का क्वेश्चन था हमारा, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने, गैलीलियो ने, मैक्सवेल ने या लुई ब्रेल ने। तो टेलीफोन का आविष्कार जो किया था आपका ग्राहम बेल ने किया था। तो इसका आंसर हो जाए आपका ए पार्ट, ग्राहम बेल। गैलीलियो ने क्या खोजा था? गैलीलियो ने टेलीस्कोप खोजा था। इन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगाता है। सबसे पहले इन्होंने बताया था कि इससे पहले कॉपरनिकस हुए थे, उन्होंने भी बोला था कि जो पृथ्वी है सूर्य के चक्कर लगाती है। नहीं तो ऐसे आम धारणा थी कि लोग समझते थे कि ये जो सूर्य है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो इन्होंने भी उसी बात को दोहराया था कि गैलीलियो ने कि जो पृथ्वी होती है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। तो मैक्सवेल, इनके बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है। लुई ब्रेल थे, इन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी। जो ब्रेल लिपि होती है, ब्रेल 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 लिपि की खोज इन्होंने की थी लुई ब्रेल ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आप, इसका आंसर जो हो गया ग्राहम बेल, और लुई ब्रेल ने किया था ब्रेल लिपि के। भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता गया। आज का क्वेश्चन है, जैसे ऊपर पूछता हमने, देशांतरों की संख्या कितनी है? 60, 360, 180 और 90। तो आज का क्वेश्चन है आपको, देशांतरों की संख्या कितनी होती है टोटल ग्लोब पे। तो इसका क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितना लोग इसका सही आंसर देते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे, इसके क्वेश्चन अच्छे लगे, तो आप प्लीज़ इसके लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। आगे हम और अच्छे से अच्छे वीडियो लाएंगे और मेहनत करेंगे। तो इसका आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।